कभी शिवसेना का गढ़ माने जाने वाली यह कुर्सी अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है और इस ऐतिहासिक पल का चेहरा है रितु तावड़े। कौन है रितु तावड़े, जिनके हाथ में अब मुंबई के विकास, सड़कें, पानी, स्कूल, अस्पताल और सफाई व्यवस्था की चाबी आने वाली है। फ्रेंड्स, रितु तावड़े के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि पहली बार मुंबई महानगर पालिका जैसी देश की सबसे अमीर नगर निगम की कमान बीजेपी की एक महिला नेता के हाथ में जा रही है। पहली बार यह सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि मुंबई की आने वाली नीतियों, कामकाज और सत्ता संतुलन की नई कहानी की शुरुआत है। कांग्रेस से शुरू हुई राजनीति, बीजेपी में नई पहचान, 3 बार की कॉर्पोरेटर और अब मुंबई की पहली बीजेपी महापौर। यह है एक साधारण महिला से शहर की पहली नागरिक बनने तक का सफर। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे क्या रितु तावड़े का राजनीतिक सफर, बीएमसी में उनका काम और छवि, उनके नियुक्ति का राजनीतिक मतलब और मुंबई के लिए आगे की संभावना है। आइए ये सारी बातें अब इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। रितु तावड़े मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की सीनियर कॉर्पोरेटर और अब घोषित बीएमसी मेयर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो मुंबई के पूर्वी उपनगरों, खासकर घाटकोपर क्षेत्र से आते हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम साहब ने आधिकारिक रूप से घोषणा करी कि रितु तावड़े महायुति गठबंधन की ओर से मेयर की उम्मीदवार होंगी और अब वही मुंबई की महापौर बनने जा रही है ये मैडम। फ्रेंड्स, कई न्यूज रिपोर्ट्स ने उनकी नियुक्ति को ऐतिहासिक पल कहा है क्योंकि 25 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई का मेयर शिवसेना के अलावा किसी और पार्टी से होगा और वो भी पहली बार बीजेपी से। रितु तावड़े का सफर जमीनी राजनीति से शुरू होकर बीएमसी के टॉप चेयर तक पहुंचा है। उन्होंने शुरुआत में कांग्रेस से राजनीति करी, बताया था वे, बाद में 2012 में बीजेपी में शामिल हो गई। 2012 में वो पहली बार वार्ड नंबर 127 से बीएमसी कॉर्पोरेटर चुनी गई। 2017 में वो घाटकोपर के वार्ड नंबर 121 से दोबारा निगम चुनाव जीतकर वापसी करे। 2025 में यानी पिछले साल हुए बीएमसी चुनाव में वो वार्ड नंबर 132 से जीतकर तीसरी बार कॉर्पोरेटर बने, जो उनके ग्राउंड कनेक्शन की मजबूती दिखाता है। इसी दौरान उन्होंने मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एजुकेशन कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में भी काम किया, जहां सरकारी स्कूलों, पाठ्यक्रम, सुविधाओं और बच्चों की मूल जरूरतों पर काम उनकी पहचान का अहम हिस्सा बना। फ्रेंड्स, रितु तावड़े को पार्टी के अंदर सीनियर कॉर्पोरेटर और आक्रामक मराठी फेस के तौर पे देखा जाता है। फ्रेंड्स, उनकी छवि बहुत अच्छी है। कैसे? जमीनी कनेक्ट। देखिए, खबरों के मुताबिक रितु तावड़े लोकल लेवल पर काफ़ी एक्टिव रहती है। लोगों से सीधे संवाद, मोहल्लों में मीटिंग और रोजमर्रा की समस्याओं पर फॉलोअप उनकी स्टाइल मानी जाती है। शिक्षा पर फोकस। एजुकेशन कमेटी के चेयरपर्सन रहते हुए उन्होंने बीएमसी स्कूलों से जुड़ी नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी पर काम किया, जिससे उन्हें नीति समझने वाली कॉरपोरेटर की इमेज मिली। पूर्वी उपनगरों की आवाज़, वह मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब्स का रिप्रेजेंट करती हैं, जो लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक जैसी समस्याओं को लेकर चर्चा में रहते हैं। बीजेपी इस क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व देने की रणनीति के तहत उन्हें आगे ला रही है। फ्रेंड्स, लगभग 4 साल से बीएमसी बिना मेयर और बिना चुनी हुई सामान्य सभा के चल रही थी, जिसे सिर्फ कमिश्नर एडमिनिस्टर कर रहे थे। अब बीएमसी में बीजेपी शिंदे शिवसेना गठबंधन की बहुमत वाली सत्ता और रितु तावड़े की मेयरशिप एक नया राजनीतिक समीकरण बना रही है। अब आइए कुछ राजनीतिक संकेत को समझते हैं। देखिए, पहली बार बीएमसी पर बीजेपी का झंडा, जो अब तक शिवसेना का पारंपरिक गढ़ माना जाता था। महायुति गठबंधन, बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अन्य सहयोगी दल के लिए यह मैंडेट की मुहर जैसा है क्योंकि गठबंधन के पास 227 में से लगभग 118 कॉर्पोरेटर्स का मजबूत आंकड़ा है। डिप्टी मेयर के रूप में शिंदे गुट शिवसेना के संजय शंकर गाड़ी साहब का नाम तय होना यह दिखाता है कि सत्ता की साझेदारी भी स्पष्ट फार्मूले से चल रही है, जैसे मेयर बीजेपी से मेयर और डिप्टी मेयर शिवसेना और शिंदे गुट की तरफ से। रितु तावड़े की मेयरशिप के साथ मुंबई के लिए कई बड़े सवाल और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।
जैसे क्या मुंबई को अब तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, सड़कों, ब्रिज, मेट्रो कनेक्टिविटी आदि में और स्पीड दिखाई देगी, क्योंकि यह बड़ा राजनीतिक वादा पहले से ही चल रहा है। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम है। ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस, पारदर्शी टेंडर सिस्टम और लोकल लेवल पर काम के मॉनिटरिंग जैसे मुद्दे अब जनता के एजेंडे पर और ऊपर आएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, 3 सेक्टर जहां बीएमसी सीधे आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करती है, वहां एजुकेशन कमेटी के चेयरपर्सन रह चुकी ये जो मेयर है, उनसे जनता ज़्यादा परिणाम चाहेगी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि रितु टावड़े की कहानी सिर्फ एक महिला नेता की सफलता नहीं, बल्कि मुंबई की राजनीति की बदलती दिशा का संकेत भी है। कांग्रेस से शुरू होकर बीजेपी में शामिल होना, 3 बार कॉर्पोरेटर बनकर जमीनी राजनीति में पहचान कमाना और अब एशिया की सबसे अमीर नगर निगम की मेयर बनना, यह सफर बताता है कि मुंबई की गलियों में मेहनत करने वाले नेताओं के लिए दरवाजा हमेशा दरवाजे खुले हैं। अब गेंद जनता के पाले में है। देखना है कि क्या रितु टावड़े और उनकी टीम सच में मुंबई को साफ, सुरक्षित, ट्रैफिक फ्री और भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएगी। क्या स्लम, बारिश में भरने वाला पानी, गड्ढे और ओवरफ्लो होती नालियां सिर्फ चुनावी वादों की बातें तो नहीं रह जाएंगी। आपको क्या लगता है, बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा और रितु टावड़े जैसी मेयर, यह मुंबई के लिए अच्छा कदम है या आपको पुराने ज़माने की बीएमसी ज़्यादा याद आती है? कमेंट में बताइए, जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही असली जनमत है। आपकी राय ही असली मैंडेट जनमत है। फ्रेंड्स, उम्मीद बस इतनी है कि जो भी बैठे उस कुर्सी पर याद रहे, यह सिर्फ सत्ता की सीट नहीं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा मुंबईकरों की जिम्मेदारी है। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म विथ आवर चैनल अनजिप। थैंक यू।